नमस्कार किसान भाइयों, पुनः एक नए वीडियो में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं समस्त मंडियों के प्याज के भाव, आवक क्या रही, क्या हलचल रही प्याज के बाज़ार में, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे सरकार किस तरह से प्याज किसानों को गुमराह कर रही है। किसान भाइयों, नेफेड भी लगातार फर्जीफिकेशन फैला रही है। उसने एक कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी की थी, अपनी ऑफिशियल जानकारी दी थी, वो फर्जी साबित हुई। उन्होंने यह जानकारी दी थी कि हम प्याज जो है वो 15 सितंबर के बाद से निकालेंगे, लेकिन किसान भाई ये फर्जी रिपोर्ट है और नेफेड अंदर ही अंदर अपना स्टॉक तैयार कर रही है मंडियों में उतारने के लिए। लेकिन घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेफेड के पास जितना प्याज है पूरे भारत में अगर खाया जाए 4 से 5 दिन में नेफेड का प्याज खत्म हो जाएगा, मात्र 4 से 5 दिनों में। इसलिए नेफेड से तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, बस गुमराह कर रही है। और सरकार इसलिए गुमराह कर रही है ताकि जितने भी प्याज किसान हैं वो हड़बड़ाहट में आके अपने प्याज को बेचे, आवकों की भरमार हो मंडियों में और भाव में टूट हो। इसलिए सरकार गुमराह कर रही है और लगातार नेफेड भी फर्जीफिकेशन फैला रही है। लेकिन किसान भाइयों, पल पल की जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगी, क्योंकि हम जो आपको रिपोर्ट देंगे वो सही और सटीक देने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर कुछ गलती हो जाए तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो कमेंट जरूर करके बताएं। अब किसान भाइयों थोड़ी मंडियों की बात कर लेते हैं, आज कैसे हालात रहे बाज़ार के। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर की मंडी की, जो सेलिंग मंडी है। उसके बाद मैं प्रोडक्शन मंडियों की बात करूंगा। तो आज़ादपुर मंडी में आज जो अराइवल रही आवक, वो लगभग 70-80 गाड़ी ताज़ा पहुंची और 20-22 गाड़ी बैलेंस का माल पिछले दिनों का था। कुल 100 गाड़ी की आज आवक रही आज़ादपुर की मंडी में। किसान भाइयों डिमांड काफ़ी बढ़िया है, लेवाली काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं थोड़ी बात करूं, नासिक का आज 25 गाड़ी पहुंचा था मंडी में, पूना की आज 18-20 गाड़ी पहुंची है और एमपी की 23-24 गाड़ी है, बाकी राजस्थान की 14-15 गाड़ी। कुल बैलेंस मिला करके 100 गाड़ी की आज आवक रही आज़ादपुर की मंडी में। अगर मैं पोजीशन की बात कर लूं तो किसान भाइयों आज जो नासिक का बढ़िया प्याज है, एक्स्ट्रा सुपर लोड फुल साइज प्लस मीडियम साइज का माल, डबल पत्ती बढ़िया रंगदार प्याज, वो आपके बिके हैं लगभग 25 से लेके 28 रुपये किलो, और ऊपर में तो 29-30 रुपये भी बिक रही है एका दुका लोटे। लेकिन जो पूना का माल है, बढ़िया माल एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी, वो बिका है 27 से लेके 30 रुपये किलो। 28 रुपये से 30 रुपये में खूब प्याज बिका है आज मंडी में। और जो थोड़े से एवरेज क्वालिटी मीडियम क्वालिटी है वो 24 से लेके 26-27 रुपये तक बिक रही है। बाकी जो गोल्टा गोल्टी है वो भी 20 से लेके 23-24-25 रुपये तक गोल्टा गोल्टी बिकी है, बढ़िया साइज का प्याज। बात करें एमपी की, तो जो एमपी का प्याज है एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी का, वो बिका है 25 से लेके 30 रुपये किलो। यानी जो वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी वो लगभग 26 से लेके 27-28-30 रुपये तक बिकी है, और जो मीडियम एवरेज क्वालिटी है वो 22 से लेके 24-25 तक बिकी है। बाकी गोल्टा गोल्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी है, लेवाली काफ़ी ज़बरदस्त है, 20 से 25 के भाव में बिक रहा है गोल्टा गोल्टी। वहीं बात करूं मैं चोपड़ा की, तो जो नासिक का माल कुछ चोपड़ा भी पहुंच रहा है, वो बिका है 17 से लेके 18-19 रुपये तक बढ़िया चोपड़ा, और हल्की क्वालिटी का 14-15-16 रुपये तक। किसान भाई बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान की आज 14 गाड़ी पहुंची है मंडी में। जो अजमेर का बढ़िया माल है वो बिक रहा है 25 से लेके 26-27-28 तक रुपये तक बिक रहा है बढ़िया माल, और 30 रुपये तक भी बिकी है बढ़िया माल, 28 से लेके 30 रुपये किलो तक। एवरेज क्वालिटी 24 से 26-27 तक बिका है, यानी कि 30 रुपये तक का बाज़ार पहुंच चुका है प्याज का, खासकर आज़ादपुर की मंडी में। काफ़ी मंडियों में 30 रुपये का भाव टच कर गया है। जो बढ़िया प्याज है वो 28 से लेकर 30 रुपये आराम से बिक रही है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। तो किसान भाइयों हमने जो कुछ दिन पहले 30 रुपये का जो आंकड़ा दिया था वो लगभग मिल रहा है। अब किसान इस चीज़ में ना बैठे कि अब हमें 40 का भाव मिलेगा, अब हमें 50 का भाव मिलेगा। कोई तो ये भी खबर फैला रहा है कि प्याज 100 रुपये जाएगी, और कोई ये भी फैला रहा है कि प्याज हर साल का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। किसान भाइयों ये जो खबरें होती है वो कहीं ना कहीं किसानों को सरकार को भी जगा देती है, क्योंकि सरकार जब ऐसी रिपोर्टें देखती है तो वो भी हरकत में आ जाती है और फिर
कुछ ना कुछ कदम सरकार उठा लेती है। सबसे बड़ा मुद्दा है अगले साल चुनाव। किसान भाइयों, अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होना है लोकसभा का। तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहेगी कि जनता परेशान हो, क्योंकि उनका वोट कटेगा इससे। इसलिए किसान भाइयों, कुछ ना कुछ सरकार अपना जुगाड़ जरूर बैठाएगी। और ये जो तेजी तेजी लिख करके जैसा प्रचार किया जाता है, जो भाव रहे वो भाव बताएं। अब मैंने थंबनेल में लिखा है 30 रुपये प्याज, तो किसान भाई 30 रुपये बिक रहा है तब मैंने लिखा है। वहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है 40, 50, 100, ऐसा नहीं लिखना है। ये कहीं ना कहीं सरकार को जगा देगी, और सरकार अगर एक बार हरकत में आ गई तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, भले हम बोल रहे हैं कि आयात नहीं होगी, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ उपाय तो कर लेगी, क्योंकि मोदी सरकार बैठी है, पावर गवर्नमेंट है, तो कुछ ना कुछ उपाय ये कर लेगी। इसलिए ये तेज़ी तेज़ी लिख करके बार बार सरकार को ना जगाएं, मेरी विनती है उन लोगों से। और जो प्याज का भाव मिल रहा है किसानों को, वो मिलने दिया जाए। अभी बाज़ार काफ़ी अच्छा स्टैंड है, इस भाव में अगर किसान भाई बेच लेते हैं प्याज तो ठीक ठाक मामला हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से भाव टूटते हैं तो फिर किसानों के मंसूबों पर पानी फिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से तो किसान को कुछ मिला नहीं है। किसानों ने अपना आधा प्याज फेंका है, 5 से 6, 10 रुपये किलो में उनकी लागत तक खड़ी नहीं हो पाई थी। काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों में प्याज किसानों को। तो हम नहीं चाहेंगे किसी भी तरह से इस साल प्याज किसानों को लागत से भी हाथ धोना पड़े। अगर ये साल किसानों को पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं वो 2 साल जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई किसान कर लेगा। लेकिन कुछ बहुत बड़ा मुनाफा इस समय किसान को नहीं मिल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये जो मीडिया भाग रही है मंडियों में, वो भागना बंद कर दें, क्योंकि जब मंदी थी, जब प्याज किसान फेंक रहा था, तब इन्होंने खेतों में कोई भी दौरा नहीं किया, कभी भी रिपोर्ट नहीं दिखाई। लेकिन आज जब प्याज अपना एवरेज कंडीशन में आ गया है तो इनकी हालत ख़राब हो गई है। किसान में चलिए बात करते हैं उसके बाद रतलाम मंडी की। तो रतलाम मंडी में आज बम्पर आवक रही, लगभग रिपोर्ट मिली है 1000+ वाहन पहुँचे आज। लेकिन भाव में कोई टूट नहीं, भाव में 1 रुपये की कोई भी गिरावट नहीं, बल्कि गोल्टा गोल्टी में काफ़ी ज़बरदस्त लेवाली है। 19 से लेकर 20 रुपये, 22 रुपये तक गोल्टा गोल्टी बढ़िया क्वालिटी का बिका है। गोल्टा गोल्टी की लेवाली काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि बांग्लादेश में फिर से निर्यात जो है वो शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों, लगभग 150 गाड़ियाँ बांग्लादेश को जानी हैं। तो अधिकतर जो गोल्टा गोल्टी साइज़ का प्याज है वो बांग्लादेश से निर्यात किया जाता है, इसलिए लेवाली काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं भाव के बारे में बात करूं तो बांग्लादेश बॉर्डर में इस समय जो बॉर्डर का भाव है वो 45 से लेकर 50 रुपये किलो प्याज वहाँ पे बिक रहा है बॉर्डर पे। अब किसान अभी रतलाम मंडी की बात की जाए तो यहाँ पे जो बढ़िया माल है सुपर क्वालिटी का, वो बिका है आपका 22 से लेकर 23 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये तक रतलाम की मंडी में बिकी है। 2550 रुपये कुंटल तक भी 1-2 सौदे हुए हैं, लेकिन 25 रुपये का मजबूत बाजार है रतलाम की मंडी में। जबकि आवक काफ़ी बम्पर है, क्योंकि डिमांड है, लेवाली काफ़ी ज़बरदस्त है। इस कारण से भावों में कोई भी ना तेज़ी है ना ही कोई मंदी है, सामान्य भाव में बिक रहे हैं प्याज पहले के भावों में। इसलिए ज़्यादा किसी भी अफवाह की खबरों में ना आए। मैंने पहले ही कहा है, अगर तेज़ी आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, मंदी आएगी वो भी बताऊंगा, और अगर बाज़ार सामान्य रहेगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि झूठ फैलाना वो हमारा काम नहीं है। किसानों को सही और सटीक जानकारी जितना दे पाएंगे उतना देने का पूरा कोशिश करेंगे, ताकि हमारे प्याज किसानों का कुछ भला हो सके। काफ़ी हमें सपोर्ट भी दिखा रहे हैं किसान भाई, इस कारण से हम इतनी बढ़िया काम कर पा रहे हैं। किसान भाई शाजापुर मंडी की बात करें तो शाजापुर मंडी में आज लगभग 25 से 30 हज़ार कट्टों की आज आवक रही। शाजापुर मंडी में आवक आज थोड़ी कम रही और भावों में सामान्य भाव बने हुए हैं। लगभग जो बढ़िया माल है वो 22 से लेकर 23-24 रुपये तक बिक रहा है शाजापुर की मंडी में प्याज, और जो गोल्टा गोल्टी है वो 19 से लेकर 20-22 रुपये तक बिक रही है। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मंडियों में एक भाव जो है वो अपने स्थिर तक पहुंच चुका है, इसलिए यहाँ से उम्मीद है बाज़ार नहीं गिरेंगे। जब तक मंडियों में आवक नहीं बढ़ेगी भरपूर, तब तक भाव तो नहीं गिरेंगे। इसी रेंज में प्याज बिकता रहेगा, और 25 से 30 रुपये अगर प्याज बिकता है तो मेरा मानना है किसानों को प्याज बेचना चाहिए, इसमें रोकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप एक रेशियो बना लें कि क्योंकि किसान भाई अभी सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पूरा पड़ा है, आप एक रेशियो बना लें, मुझे अगस्त में इतनी निकाल देना है, सितंबर में इतना प्याज बेच देना है, अक्टूबर में इतना प्याज बेच देना है, तभी आपकी गणित सही साबित होगी और आपको उचित भाव मिलेंगे। क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, और कुदरत क्या करिश्मा दिखा जाए ये कोई नहीं जानता है। किसान भाई कुदरत के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड होती है। इस समय बारिश नहीं हो रही है राजस्थान में, कुछ लोग किसान भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है राजस्थान में।
जहाँ पे प्याज की बुआई होती है पूना में भी बारिश नहीं हो रही है, जिससे कि बुआई इस समय किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसी को नहीं पता है। तो किसान भाइयों, ये थी मंडियों की पोजीशन। प्याज का मजबूत बाजार लगभग 25 से 30 रुपये किलो का है बढ़िया प्याज का, जो भी सेलिंग मंडियां हैं, और प्रोडक्शन मंडियों में 20 से 25 रुपये का मजबूत बाजार माना जा रहा है। तो किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।